Good morning, student. This video is about class 5 subject science term 2 chapter number 3 types of rocks and minerals. This is our lecture number 3. Today we are going to read about fossil fuels. The fuel obtained from dead remains of animals and plants which were buried millions of years ago under the earth crust or ocean bed is called fossil fuel. फॉसिल फ्यूल एक ऐसा फ्यूल है जो कैसे बनता है, डेड एनिमल्स का जो रिमेन पार्ट रह जाता है या डेड प्लांट्स का रिमेन पार्ट रह जाता है, वो बहुत साल मिलियंस ऑफ ईयर जलता रहता है या तो अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है, टॉप मोस्ट ऑफ द अर्थ के क्रस्ट में, या फिर ओशन के जो बेड है, ठीक है, जो ओशन का बेड है सबसे नीची वाली सतह, उस पर वो चलता रहता है हीट से, प्रेशर से, वो उसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो जो वो फ्यूल रह जाता है उसको बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल। इसके एग्जांपल्स हैं पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैसेस। डू यू नो, क्या आप जानते हैं डायमंड एंड ग्राफाइट आर मेड ऑफ प्योर कार्बन। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। डायमंड और ग्राफाइट जो है वो प्योर कार्बन, सबसे प्योरेस्ट कार्बन है, ठीक है। और जो डायमंड है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। जो अब तक पता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो नेचुरल सब्सटेंस है वो है डायमंड, ठीक है। जो अब फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके जो हमने अभी एग्जांपल्स पढ़े हैं, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल इज अ फॉसिल्स फ्यूल। अभी हमने पढ़ा कोल क्या है, फॉसिल्स फ्यूल है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर बर्न्ड इन द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। जो किससे बनता है, डेड प्लांट्स या डेड एनिमल से बनता है जो बहुत मिलियन ईयर्स तक जल रहे हैं, जलते हैं पृथ्वी पर, ठीक है, जल रहे थे पृथ्वी पर। उनसे वो ब्लैक कलर का एक जो कार्बन प्रोडक्ट बन जाता है जिसे हम बोलते हैं कोल, और वो एज अ फ्यूल यूज होता है। ड्यू टू हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द प्रेशर अबव, अंदर से जो हीट है अर्थ की और जो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से दीज गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। तो वो जो पेड़ जो नीचे जल रहे थे काफी सालों से, जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स रिमेन्स रह जाते हैं, वो प्रेशर से और जलने से, हीट से वो चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कोल, कोयले में। इट इज द हार्डेस्ट, इट इज अ हार्ड ब्लैक मिनरल, इट इज रिच इन कार्बन एंड इज यूज एज फ्यूल। और ये जो है ब्लैक कलर का हार्ड मिनरल है, और इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, कार्बन होती है, कार्बन, ठीक है। और ये इट इज यूज एज अ फ्यूल, और ये फ्यूल की तरह यूज होता है। टाइप्स ऑफ कोल, अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का कोल होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, 4 तरीके के कोल होते हैं। पीट, लिग्नाइट, बिटोबिन्स एंड एंथाइज्ड। और एंथाइज्ड इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। एंथाइज्ड जो है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। अब हम ये देखिए चारों टाइप्स हैं आपके पास कोल की, सामने दी हुई हैं। जो एंथाइज्ड है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल है। अब यूजेस ऑफ कोल के बारे में पढ़ेंगे कि कोल के क्या यूजेस होते हैं। कोल इज यूज्ड फॉर कुकिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज, फर्नेसेस एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कोल का यूज कुकिंग में भी होता था पहले, आजकल तो बहुत कम होता है।
बट अभी भी कई जगहों पर, जैसे आप तंदूर देखेंगे, तंदूर के अंदर जब रोटी बनती है तो पहले कोल जला के उसको हीट किया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में बहुत सारे पावर प्लांट्स में कोल यूज होता है, फैक्ट्रीज में कोल यूज होता है, फर्नेसेस मतलब चिमनियाँ जलाने में यूज होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को गर्म करने के लिए भी यूज होता है कोल का। नाउ नेक्स्ट fossil fuel we are going to read is petroleum. It is also a fossil fuel like coal. ये भी एक fossil fuel है coal की तरह. Half of the energy used on the earth come from petroleum. जो half energy है अर्थ की, वो किससे आती है? पेट्रोलियम से ही आती है। लुक एट द पिक्चर, इस तरीके से पेट्रोलियम निकाला जाता है, बड़े बड़े कुएं खोदकर या सी बेड तक जाकर पेट्रोलियम को ऐसे निकाला जाता है। इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी किससे बनता है? जो रिमेन्स रह जाते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स के, उससे। विच वर कवर्ड बाय सैंड एंड क्ले अंडर द ओशन बेड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। जो सैंड और क्ले के अंदर पड़े रहते हैं ओशंस बेड में, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक नीचे पड़े रहते हैं, ठीक है, उनसे बनता है। वेल्स आर डग डीप अंडर द ग्राउंड इन द सीज टू गेट पेट्रोलियम। और वेल्स, कुएं खोदे जाते हैं बहुत अंदर तक, ग्राउंड के अंदर तक या सीज में जाकर पेट्रोलियम को निकालने के लिए। Many fuels like petrol, kerosene, fuel oil, diesel, LPG, etc. can be extracted from petroleum. और बहुत सारे फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल जो हम गाड़ियों में डालते हैं, एक्टिवा बाइक्स में यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, फ्यूल ऑयल, डीजल, एलपीजी, ये सारे किससे निकाले जाते हैं? एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, पेट्रोलियम से ही इनको निकाला जाता है। Paraffins, wax and asphalt are also extracted from petroleum. पैराफिन वैक्स जिससे मोमबत्तियां बनती हैं, और एसफेल्ट जो सड़क बनाने के काम, तारकोल सड़क बनाने के काम आते हैं, ये भी कहाँ से निकाले जाते हैं? पेट्रोलियम से ही निकाले जाते हैं। Paraffin's wax is used to make candles and asphalt is used to make tar roads. Since many useful products are derived from petroleum, it is also known as liquid gold. पैराफिन मैंने आपको बता दिया, कैंडल और एसफेल्ट तार रोड्स बनाने के काम आते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम में से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स, यूजफुल प्रोडक्ट निकालते हैं, इसलिए पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है। देखो ये पैराफिन वैक्स है और ये तारकोल जो एसफॉल्ट। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मिनरल्स। ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। सारे रॉक्स जो होते हैं वो मिनरल से बने होते हैं। सम मिनरल्स हैव रिच क्वांटिटी ऑफ मेट्रिक एंड नॉन मेट्रिक सब्सटेंस विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटालिक मेटल, कोई मेटल और नॉन मेटालिक सब्सटेंस होते हैं जो प्रॉफिट के लिए उस रॉक से निकाले जाते हैं। सच मिनरल्स आर नोन एज ओर्स। ऐसे मिनरल्स क्या बोलते हैं उन्हें? ओर्स बोलते हैं उनको। ये कुछ रॉक्स और मिनरल्स जो हमने पढ़े हैं अभी तक, उनकी फोटोज हैं आपके पास। Some example of minerals and metals obtained from them are given below. जो ऑर्स निकाले जाते हैं या जो मिनरल्स और मेटल्स निकाले जाते हैं वो आपको यहाँ पे नीचे गिवन है, अभी पढ़ेंगे हम, आपकी बुक में भी गिवन है।
नेम ऑफ द मिनरल और मेटल ऑब्टेन, जो मिनरल का नाम है और उसमें से जो मेटल निकाला जाता है वो। हेमेस्टेट में से आयरन निकाला जाता है, बॉक्साइट में से एल्युमिनियम निकाला जाता है, सिनेबा मरकरी, जिंक ब्लेड जिंक, पराइट कॉपर। ये आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं टेबल। नाउ अमेजिंग फैक्ट, platinum is so rare that 2 million pounds of ore may contain only 1 million of metal। जो प्लेटिनम होता है वो बहुत ही रेयर मिलता है। 2 मिलियन ऑफ और जो हैं वो कंटेन करते हैं 1 मिलियन ऑफ मेटल। अगर हम ओर्स में से मेटल निकालना लगे तो उसका हाफ पार्ट ही बच के रह जाता है बस। रिमेंबर, all ores are minerals but all minerals are not ores। ores जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, बट जो मिनरल्स होते हैं वो ओर्स नहीं होते, क्योंकि कुछ मिनरल्स में ऐसे सब्सटेंस होते ही नहीं है जो हम निकाल सके। ठीक है, ओनली दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट आर कॉल्ड ओर्स। ऐसे मिनरल्स ही और कहलाते हैं जिसमें से प्रॉफिट के लिए मेटल निकाला जाता है, उन्हें ही बोलते हैं हम ओर्स। डू यू नो, क्या आप जानते हैं सम मिनरल्स आर ऑल्सो यूज एज जेम्स। कुछ मिनरल्स जैम्स की तरह भी यूज होते हैं, जो कीमती पत्थर होते हैं, मोती होते हैं जिन्हें बोलते हैं। द सर्फेस ऑफ द जैम इज कट इन डिफरेंट planes to increase its ester shine. Gems are of different colors। जो जैम्स होते हैं उनके प्लेन्स को अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से कट किया जाता है ताकि उनकी शाइन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और ये जेम्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। अब हम जेम्स के जो हैं वो कलर्स पढ़ेंगे और उनके नेम पढ़ेंगे। येलो जेम जो होता है वो ओपल और एम्बर नाम से जाना जाता है। ग्रीन जेम जो होता है एल्स्टर्ड के नाम से जाना जाता है। ब्लू जेम जो होता है वो सफाइया के नाम से जाना जाता है। रेड जेम रूबी, कलरलेस जेम डायमंड। नाउ बेटा टुडेज होमवर्क। Homework class 5 subject science term 2 chapter 3 types of rocks and minerals. This is our lecture 3 homework. Today's homework is answer the following questions. Name and explain any two metamorphic rocks. Number 5. How is petroleum formed? What are the various things that we get from it? I repeat. Question 4. Name and explain any two metamorphic rocks. Question number 5. How is petroleum formed? What are the various things that we get from it? Now beta homework solution of lecture number 2. Homework solution class 5 subject science term 2 chapter 3 types of rocks and minerals. This is solution of lecture 2. Our homework was 3 question answers. What are sedimentary rocks? 2 examples. What are the color of pure marble? What type of rock is marble? What is lava? So our first answer is rock that are formed by the cementation of broken rock materials by wind, ice और water are called cemetery rocks। जो रॉक सेमिटेशन से बनते हैं, ब्रोकन रॉक से और विंड की वजह से या आइस और वाटर की हेल्प से बनते हैं, उन्हें बोलते हैं सेमिटरी रॉक्स। ठीक है, इनके 2 एग्जाम्पल है लाइमस्टोन और सैंडस्टोन।
I repeat, rocks that are formed by the cementation of broken rock materials by wind, ice, or water are called sedimentary rocks. Examples: limestone, sandstone. Our question number 2 was, what is the color of pure marble? What type of rock is marble? White is the color of pure marble. Marble is metamorphic rocks. I repeat, white is the color of pure marble. Marble is metamorphic rocks. Our question number 3 was, what is lava? Answer: molten rock reaches the surface of the earth by volcanic eruptions. It is called lava. मैम ने आपको पहले भी बताया था जब हमने इग्नेस रॉक्स पढ़े थे कि जब रॉक्स मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में, तो उसको मैग्मा बोलते हैं। और जो ये मेल्टन रॉक मैग्मा बाहर निकलता है और अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है तो इसको लावा बोलते हैं। मेल्टन रॉक रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय वोल्केनिक eruption. It is called lava. And I had given you activity 2 also. Fill in the blanks. Dash is used by goldsmith to test the purity of gold. Basalt rock is used by goldsmith to test the purity of gold. बेसाल्ट अकेला भी लिख सकते हो आप, बेसाल्ट के साथ रॉक भी लिख सकते हो। Dash has been used in construction of the Red Fort. Red sandstone has been used in construction of the Red Fort. Red sandstone. Okay, beta. This was the solution of your lecture number 2. Now, if you have any query or doubt, you can join the Cisco Live class. You have to join the Cisco Live class, and if you have any doubt, you can ask me there. Okay, beta. And homework you have to submit it before 8 p.m. on my email address, which I have provided you on the व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोगों के पास मेरा ईमेल एड्रेस है ही, उस पर आप मेरे को 8 PM से पहले पहले होमवर्क भेजेंगे। ठीक है बेटा। और अपना आप ये जो होमवर्क सोल्यूशन दिया मैंने आपको लेक्चर 2 का, ये आप अपना मैच भी कर लीजिए। ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, हैव फन, बाय बाय।